मेरे पास ये एप्पल का मैक मिनी है जो 80 से लेकर के 85,000 रुपया पड़ता है। इसके बाद मेरे पास मैकबुक प्रो है जो मैंने 1.25 लाख का लिया था। और इसके बाद मेरे पास ये डेल का लैपटॉप है जो कि मुझे पड़ा था लगभग 45,000 उस समय। ये i5 है जिस समय मैं लिया था उस समय का प्राइस। और इसके बाद ये है लेनेवो का हो गया, ये मॉडल है आइडियापैड 330S करके है। ये भी मुझे सस्ता में ही पड़ा था। और इसके बाद मुझे ये है अवीटा का लैपटॉप है जो कि मुझे लगभग 25,000 से लेकर के 27,000 के बीच में पड़ा था। अब मेरे पास ये सब जो है सिस्टम है और आपके मन में आता होगा कि ब्लॉगिंग के लिए ये एप्पल वाला मैक मिनी लूँ या मैकबुक प्रो जो है ये लिया जाए ब्लॉगिंग करने के लिए, या सिंपल सस्ता सा जो है इस तरह का जो है 25 से लेकर के 30,000 रुपये का जो है लैपटॉप i3 वाला ले लिया जाए, या i5 वाला लैपटॉप लिया जाए, लेनेवो का लिया जाए, या डेल में से लिया जाए, क्या लिया जाए, या i7 वाला लिया जाए। मन में डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है लोग सोचते हैं कि हैवी वाला जो है कोई लैपटॉप लूँ। और जब लैपटॉप खरीदने चलते हैं तो ध्यान रखना होता है किस पर्पस से मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, या आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अदरवाइज आप जो है महंगा लैपटॉप ले आएंगे जिसका कम फीचर जो है आपको इस्तेमाल करना है, बाकी का फीचर के लिए पैसा तो आपने दे दिया लेकिन उसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, या यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम करना चाह रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, कौन सा लैपटॉप लिया जाए या डेस्कटॉप लिया जाए जिससे कि आपको कम पैसा लगा करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है निकाला जा सकता है ना। तो अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानिएगा, जो इतने सालों से मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए i3 वाला लैपटॉप सफिशियंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लगाया जाए सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, पहले समझ लीजिए, फिर आगे बताऊँगा कि अगर इससे और ऊपर लेवल का काम करना है तब जाकर के कौन सा लैपटॉप आपके लिए ज़रूरी होगा। देखिए, ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, कंटेंट राइटिंग करना होता है और फोटोशॉप इस्तेमाल करके, या कह सकते हैं इमेज एडिटिंग का इस्तेमाल करके इमेज भी बनाना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके लिए चाहिए कि वेबसाइट होना चाहिए, ब्लॉग होना चाहिए, जनरली वर्डप्रेस ब्लॉग माना जा सकता है। और ये जो ब्लॉग होता है ये वेब बेस्ड काम करता है। मतलब क्या है कि ब्राउज़र में आप लॉगिन करके आप कंटेंट लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, जो भी एडिटिंग उसमें करेंगे, जो भी फाइनल पब्लिश करेंगे वो सब वेब बेस्ड होगा। मतलब आपका सर्वर बढ़िया होना चाहिए, वेब होस्टिंग बढ़िया होना चाहिए, स्पीड वाला होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप जो है i3 भी है ना तो काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जो है रिमोटली एक तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए ज़रूरी है कि एक i3 और एक जो है अच्छा बैंडविड्थ वाला जो है या हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आपके एरिया में फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है तो सस्ता में बढ़िया स्पीड आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर रेडियो वेव वाला होगा, एंटीना वाला होगा, तब तो दिक्कत ही होगा, ये तो फिक्स ही है। चलो, इतना हो गया। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ब्लॉगिंग के फील्ड में आप एडिटिंग भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। किस टाइप का एडिटिंग, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमेज एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगा। जनरली ब्लॉग पे जो है हम लोग यूट्यूब वीडियो को इम्बेड कर देते हैं और इमेज अपना जो है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, चाहे फोटोशॉप हो गया या एफिनिटी फोटो हो गया या कैनवा हो गया, कैनवा भी अगर है तो ब्राउजर बेस्ड है, वेब ब्राउजर बेस्ड है, तो भी आपका जो है सिस्टम में जो है इंटरनेट स्पीड अगर अच्छा रहेगा तो परफॉर्म बढ़िया से कर लिया, क्योंकि वो जो उसका जो मशीन है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वर्चुअल रन कर रहा है, कहीं और दूर जो है सर्वर है वहाँ से रन कर रहा होता है। इसी तरह से ब्लॉगिंग में भी हो जाता है। ठीक, तो आप सस्ता से सस्ता लैपटॉप लीजिए, उसमें जो है कम पूंजी लगा करके आप अपना काम कीजिए, और फिर जब ब्लॉग से पैसा आना शुरू हो जाएगा, अर्निंग शुरू हो जाएगा, तो फिर आप खुद ही
सोचिएगा यार थोड़ा सा मशीन को इम्प्रूव किया जाए। अब जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है, अब चूंकि आपके पास अपना कमाया हुआ पैसा है तो आप बेहतर ढंग से जो है अपने लिए कोई चुन सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी शुरुआती दौर में रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है मैक में जाइए, मतलब कि मैक मिनी ले लीजिए या मैकबुक प्रो लोग ले रहे हैं, कुछ मैक एयर भी ले रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये सब शो ऑफ है, मेरी समझ से है। अब जब आप लेवल अप करते हैं, आपके पास पैसा हो गया, तो सोचते हैं कि चलो यार कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में हूँ, एक यूट्यूब चैनल भी बना लेता हूँ, सोशल मीडिया पे क्रिएट करता हूँ, वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके लिए ये i3 काम नहीं चलेगा। देखिए आप चलाने को कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में वीडियो रेंडर होता है और जिस समय 60 fps या 50 fps पे आप जो है वीडियो शूट करते हैं तब तो आपका रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए। मिनिमम जो है 16 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए अगर स्मूथली आप काम करना चाहते हैं, कुछ VFX उसमें लगाना चाहते हैं तब जा करके। और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग अगर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं जो शुरू में काम करता था, जिस समय मैं मैक का नहीं लिया था, तो ये डेल का जो मैं लैपटॉप लिया था जो कि i5 लैपटॉप है, और ये मुझे मतलब 30 fps 25 fps पे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग में कहीं से भी मुझे दिक्कत नहीं दिया, अभी भी दिक्कत नहीं दे रहा है। तो अगर कंटेंट राइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए i3 हो गया। अब आई थिंक ये लैपटॉप मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन आप कोई ज़रूरत नहीं है, 30,000 रुपया लगा करके कोई भी लैपटॉप ले लीजिए, सस्ता सा काम चल जाएगा। अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप भी है और अच्छा सा परफॉर्म कर रहा है, कोई दे रहा है, तो उसका भी लेकर के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको पैसा कमाना है। लेकिन जब भाई एडिटिंग के लिए जब चलते हैं ना, और आपको एडिटिंग चाहिए मतलब फुल HD में भी चाहिए, इसके बाद थोड़ा बहुत इफेक्ट भी लगाना है, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके देना है, VFX ऐड करना है, तब मैं आपको कहूँगा कि आप जो है पैसा विंडोज़ में ना लगाए। विंडोज़ का मतलब है कि मैं ये सब जो मैंने आपको लैपटॉप दिखाया i5 वाला या i7 वाला, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना, मेरे साथ क्या हुआ है कि जो डेस्कटॉप था पहले i7 वाला भी था, विंडोज़ ने एक समय के बाद में स्लो हो जाता है, ये मुझे इरिटेट किया। फिर जा करके मैंने सोचा चलो यार शुरुआत करते हैं, तो मैं उस समय ये वाला मैक मिनी लिया, 16 GB रैम वाला है और 80,000 या 84,000 के लगभग पड़ा था, बिल देखना पड़ेगा, जो भी है 80 to 85,000 के बीच में आपको ये मिल जा रहा था उस समय। अब जो है ये ऐसा बढ़िया परफॉर्म किया, इसके बाद इतना ज़्यादा स्मूथ काम करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर प्रोफेशनली आपको काम करना है एडिटिंग के फील्ड में, आप चाहते हैं कि सिस्टम हमेशा रन भी रहे, स्लो भी ना हो, और जहाँ से काम मैं छोड़ा हूँ वहाँ आऊँ और फिर से वहाँ से आगे शुरू करूँ, तब मैं आपको एकदम 100% कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि मैक की तरफ जो है आप शिफ्ट करिए। एप्पल के लैपटॉप या डेस्कटॉप का लीजिए, नहीं मैं मैक का मैं बात करूँगा, अगर इस तरह का ले लेते हैं तो आपको सस्ता में बढ़िया हो जाएगा। इसमें क्या पोर्टेबिलिटी नहीं रहेगा कि एक जगह, ये एक तरह से CPU हो गया, अब इसको आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप की तरह जैसे विंडोज़ है वैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा सा है। लेकिन अगर आप पोर्टेबल चाहते हैं और लैपटॉप में चाहते हैं तब मैकबुक प्रो में जाइए। इसमें क्या है कि फंक्शनलिटी आपको अच्छा होगा, प्लस जो है M1 जो है जिस समय मैं लिया था ये M1 चिप है, तो इंटेल से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है M1, और ये शायद जो है आगे जा कर के और इम्प्रूव होगा। तो मेरे समझ से अगर एडिटिंग में जा रहे हैं, आपके पास पैसा है, 1.25 लाख 2 लाख रुपया लगा सकते हैं, तब जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉगिंग में आप सिर्फ ब्लॉगिंग शुरुआत किए हैं, पहला स्टेप है, कोई ज़रूरी नहीं है किसी से लोन ले करके, किसी से कर्ज ले करके पैसा, या माँ बाप से जिद करके कि नहीं मुझे ब्लॉगिंग करना है तो मुझे इतना पैसा दो, मैं लैपटॉप लूँगा। भाई आप शुरुआत कर सकते हैं, इनफैक्ट कि आप शुरुआत में तो स्मार्टफोन से भी जो है डेस्कटॉप मोड में कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि आपको फील होगा कि नहीं मेरे साथ जो है कम से कम सस्ता वाला लैपटॉप भी हो जाए तो चलेगा। अगर वो भी नहीं है, अगर आपके पास वो भी नहीं है, तब क्या करें। मेरे मान लो सपोज डैट कि 30,000 40,000 45,000 रुपया जो आज की डेट में i3 में लग जाता है, महंगा हो गया है थोड़ा सा, इधर जो है जो मान लीजिए कस्टम ड्यूटी जो है ज़्यादा हो गया इसके कारण से ना। लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है और आप जो है इनिशियल कंडीशन में शुरुआत करना चाहते किसी भी तरह से, वो कहानी नहीं है कि 12th फेल वाला, जब अगर आप मूवी देखे होइएगा तो कुछ भी मतलब कर लूँगा ना, तो मैं कहूँगा आप जो है सस्ता वाला जो डेस्कटॉप होता है ना, सिस्टम लीजिए,
सस्ता में मिल जाएगा। उसमें ऐसा है कि कुछ पार्ट सेकेंड हैंड, मॉनिटर सेकेंड हैंड भी रही, कहीं से किसी से मांग लीजिए, कोई सस्ता में कोई बेच रहा है, क्योंकि आजकल फैशन का ज़माना है। लोग जो है थोड़ा सा जो है डिज़ाइन चेंज हो गया, फंक्शनलिटी चेंज हो गया, लोग मॉनिटर को चेंज कर रहे हैं, सस्ता में बेच रहे हैं। तो वहाँ से मॉनिटर ले आइए, कीबोर्ड ले आइए, ये सब जो है सस्ता में ले आइए। आपको 2 चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा, CPU जो है अच्छा सा ले लीजिए, और UPS तो नया ही लेना पड़ेगा, ये जो आप सेकेंड हैंड तो आप ले ही नहीं सकते हैं। और बस आप काम शुरू कर दीजिए, लेकिन काम शुरू कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प पहुंचाया होगा कि अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए लैपटॉप बेहतर कौन सा होगा। तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अच्छे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो।